प्रिय श्रोतागण, जय भीम। आज हम बात करेंगे उस दिन की जिस दिन हमारे देश की नियति को हमेशा के लिए बदल दिया। 26 जनवरी 1950 ये वो तारीख है जब भारत का संविधान लागू हुआ और हमारा देश एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस ऐतिहासिक घड़ी तक पहुंचने का सफर कितना कठिन था? संविधान लागू करना सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं थी, ये एक ऐसा प्रयास था जो भारत के सपनों और संघर्षों का परिणाम था। इस महान घटना पर बात करते हुए मैं ये नहीं छिपा सकता कि इसे लागू करने के दौरान कई चुनौतियां और दिक्कतें सामने आईं। आज मैं आपको उन्हीं चुनौतियों और उनके समाधान की कहानी बताने आया हूं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि संविधान सिर्फ कागजों का एक दस्तावेज नहीं है। यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के खून, पसीने और सपनों का नतीजा है। आजादी के बाद यह तय करना सबसे महत्वपूर्ण था कि हमारे देश का भविष्य कैसा होगा। इस सवाल का जवाब देने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष, ने एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत संविधान बना। लेकिन इस सपने को जमीन पर उतारना आसान नहीं था। संविधान ने हमें आजादी तो दी, लेकिन इसके साथ कई जिम्मेदारियां और दिक्कतें भी सामने आई। संविधान लागू करने की दिक्कतें। 1. विविधता में एकता बनाना। भारत एक ऐसा देश है जहां 500 से अधिक रियासतें, हजारों भाषाएं और अनगिनत धर्म और संस्कृतियां थी। इस विविधता को एकजुट करना सबसे बड़ी चुनौती थी। भाषा विवाद। संविधान ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया, लेकिन गैर हिंदी भाषी राज्यों में इसका विरोध शुरू हो गया। धार्मिक असहिष्णुता। संविधान धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक था, लेकिन समाज में धार्मिक असमानता को मिटाना आसान नहीं था। 2. सामाजिक असमानता का अंत। हमारे संविधान ने हर व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया, लेकिन भारत में जाति व्यवस्था की गहरी जड़ें थी। दलित समुदाय को समाज में बराबरी का दर्जा देना और उन्हें शिक्षा और रोजगार में समान अधिकार दिलाना संविधान के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य था। 3. आर्थिक और प्रशासनिक चुनौतियां। एक स्वतंत्र गणराज्य में संविधान लागू करना प्रशासनिक दृष्टि से भी कठिन था। देश में अशिक्षा और गरीबी इतनी ज्यादा थी कि लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करना आसान नहीं था। संविधान ने संघीय ढांचे की नींव रखी, लेकिन राज्यों और केंद्र के बीच संतुलन बनाना एक जटिल कार्य था। संविधान की शक्ति और समाधान। संविधान की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि यह एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के साथ बदल सकता है। समानता के अधिकार ने समाज में बड़े बदलाव किए। जातिवाद और छुआछूत को खत्म करने के लिए कानून बनाए गए। राज्यों के पुनर्गठन और पंचायती राज जैसे सुधारों ने संविधान को जनता के करीब लाने का काम किया। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया ताकि हर भारतीय अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ सके। संविधान की सफलता एक प्रेरणा। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें गर्व होता है कि हमारे संविधान ने न केवल भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया, बल्कि इसे एकजुट भी रखा। ये वो शक्ति है जो हमें हर चुनौती का सामना करने की प्रेरणा देती है। हमारा संविधान, हमारी पहचान। प्रिय मित्रों, 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये हमारे सपनों का दिन है। ये वो दिन है जब हमने ठाना था कि हम सिर्फ एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं, बल्कि एक ऐसा राष्ट्र बनेंगे जहां हर व्यक्ति के पास समान अधिकार हों। संविधान लागू करने में भले ही कठिनाइयां आई, लेकिन उन्होंने हमें और भी मजबूत बनाया। आज हमें अपने संविधान पर गर्व करना चाहिए और इसकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। तो आइए इस गणतंत्र दिवस पर यह संकल्प लें कि हम अपने संविधान को न केवल समझेंगे, बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। यही हमारे वीरों के संघर्ष का सम्मान होगा, यही हमारे गणराज्य की सच्ची विजय होगी।
भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से लागू किया गया। ये दिन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। ये वो क्षण था जब भारत एक स्वतंत्र गणराज्य बना और अंग्रेजों के शासन से पूरी तरह मुक्त होकर एक स्वशासित लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। हालांकि इस प्रक्रिया में अनेक चुनौतियों और समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस भाषण में हम इस ऐतिहासिक दिन की पृष्ठभूमि, संविधान के लागू होने की प्रक्रिया और इसके साथ जुड़ी कठिनाइयों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। 1947 में भारत की आजादी के बाद सबसे बड़ी जरूरत थी एक ऐसा संविधान तैयार करना जो भारत जैसे विविधतापूर्ण देश की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसके लिए संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के प्रतिनिधि शामिल थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ने संविधान का मसौदा तैयार किया। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन की लंबी प्रक्रिया के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। ये दिन स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक के रूप में महत्वपूर्ण था। जब संविधान लागू हुआ तो इसके साथ कई जमीनी और प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों को 3 मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। भारत एक विशाल और विविध देश है, जिसमें विभिन्न भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां मौजूद हैं। इतने बड़े देश में एक समान प्रशासन प्रणाली स्थापित करना एक बड़ा काम था। नए कानून और व्यवस्थाएं। संविधान ने कई नए कानूनों और नीतियों को लागू करने का प्रावधान किया, लेकिन इनका सही तरीके से क्रियान्वयन करना मुश्किल था। ब्यूरोक्रेसी का अभाव। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रशिक्षित प्रशासनिक अधिकारियों की कमी थी। नए संविधान को समझना और लागू करना सभी के लिए आसान नहीं था। संविधान की जटिलता। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है। इसकी गहराई को समझना और इसे जमीनी स्तर पर लागू करना एक चुनौती भरा काम था। भारत में जातिवाद, धर्म और भाषा के आधार पर गहरी सामाजिक असमानताएं थी। जातीय विभाजन। संविधान में समानता का अधिकार दिया गया, लेकिन समाज में गहराई से जमे जातिवाद को समाप्त करना आसान नहीं था। धार्मिक असहिष्णुता। धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल आधार था, लेकिन विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच आपसी विश्वास की कमी ने इसे लागू करने में बाधाएं उत्पन्न की। भाषा विवाद। संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में चुना गया, लेकिन दक्षिण भारत और अन्य गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में इसका विरोध हुआ। आर्थिक असमानता। भारत एक गरीब देश था। ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा और गरीबी संविधान के अधिकारों को लागू करने में बाधा बन रही थी। संघवाद की स्थापना। संविधान में राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया, लेकिन इसे लागू करना मुश्किल था। कानूनी ढांचे का विकास। संविधान ने कई नए संस्थानों और प्रणालियों की स्थापना की बात की, जिनके लिए संसाधनों और मानव शक्ति की। संविधान लागू होने के बाद भाषा और क्षेत्र के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठी। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत के राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया। इस प्रक्रिया ने राजनीतिक और प्रशासनिक समस्याएं पैदा की। संविधान ने स्थानीय शासन को सशक्त करने की बात की, लेकिन इसे जमीनी स्तर पर लागू करना कठिन साबित हुआ। पंचायतों और ग्राम सभाओं में भ्रष्टाचार और असमानता के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में संविधान के लाभ नहीं पहुंच पाए।